very good morning and welcome to a new vlog. So last vlog में आपने देखा मदरहुड का मेरा स्ट्रगल कि कैसे मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था एंड मैंने मेडिकेशन लिया था एंड दिस इज़ लाइक 3 to 4 days हो चुके हैं. स्टिल मैं मेडिकेशन में हूँ क्योंकि रह रह के ये पेन हो रहा है एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी कॉमन. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ये होता नहीं है. होता है अराउंड 6 मंथ्स के बाद ना होता है बिकॉज बेबी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है एंड तब मिल्क सप्लाई ज़्यादा होने से ये प्रॉब्लम होता है. एंड ऑल्सो मैं 3 आवर्स पम्प होने के बाद भी मेरा ये हाल हो रहा है, तो इमेजिन कर सकती हूँ जो बिल्कुल भी पम्पिंग नहीं करते हैं और डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको भी कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा. एनीवेज मैं जिम जाके आ चुकी हूँ. ब्रेकफास्ट भी आज मैंने जल्दी कर ली बिकॉज मुझे मेडिसिन खाना था और मैं बिल्कुल भी अब नेग्लिजेंस नहीं कर रही हूँ. एक टाइम था कि मैं मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती थी बट आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुकी हूँ. मैं वन ऑफ द पीपल हूँ जो मेडिसिन को भूल जाती है, अवॉइड करती है. पता नहीं मेरा मेंटालिटी क्या है. हमेशा जो कोर्स होता है मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली मेरे गले में ना मेडिसिन अटक जाती है एंड वंस वो नहीं जाती है ना दैट टेस्ट एंड दैट फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा चोकिंग लगता है एंड इसलिए मैं मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ. बट अब मेरे अंदर में ये चेंज आ गया है बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ अनदर पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और वो जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. तो बिल्कुल भी मैं नेग्लिजेंस नहीं करती हूँ. अपने विटामिन्स, अपने कैल्शियम, अपने मल्टीविटामिन्स, थायराइड की मेडिसिन सब मैं टाइमली खाती हूँ सो दैट आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. बाय द वे कुछ दिन पहले ही मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था जस्ट टू चेक कि सारे पैरामीटर्स मेरे ठीक है कि नहीं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले तो इनफर्टिलिटी का तो मेरा चल ही रहा था उस समय. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी भी मैं अपना रेगुलर ब्लड चेक कराती हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके हार्मोन्स बहुत इधर उधर होते हैं. मेरा थायराइड निकल गया था जो मेरा था नहीं एंड ऑल्सो मुझे PCOD था तो मैं मेटफॉर्मिन भी खाती थी. और अब मेटफॉर्मिन मैं नहीं खा रही हूँ और मैं सिर्फ थायराइड खा रही थी. अब मेरा थायराइड का जो पैरामीटर्स है वो ठीक है बट आई हैव टू स्टिल कंटिन्यू अदरवाइज़ थोड़ा सा बॉर्डर लाइन में है, नहीं बढ़ जाए. कंट्रोल में है इसलिए अगेन थायराइड का मेडिसिन स्टार्ट हो गया है. बाकी मेरा सारा प्रोटीन एंड और क्या था सारे जो हीमोग्लोबिन सब ठीक है. हीमोग्लोबिन मेरे बहुत ही हमेशा कम रहता है जो मतलब वुमेंस में 12 रहता है होना चाहिए. मेरा कभी 10 से ऊपर गया ही नहीं है. 10 वो मतलब मेरा कभी 10 जो होता है वो मेरे अच्छे टाइम में मैक्सिमम होता है बट अब की बार मैंने जब टेस्ट किया इट वॉज 11.5. आई एम टेलिंग यू इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज अलोन. मतलब खाना, घर की सफाई, बेबी का नैनी and everything. It is so difficult. Boo don't grow up. आपको भी ऐसा करना पड़ जाएगा ज़िंदगी में. Don't ever grow up. She is so excited. मतलब कैमरा देखे ना आजकल के बच्चे नम 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 नम. See मैंने इसको हाई नहीं बोला है, बोलने से वो बोलती है इसीलिए वो हे मुझे मामा स्माइल स्माइल स्माइल. क्यों निकला खुशी की क्यों निकला. और सो या अभी लंच हो गया है. इसका थोड़ा हम लोग मतलब मैं खाने के बाद ना इसको खाना खिलाती हूँ क्योंकि इसका टाइमिंग उस हिसाब से सेट है. मॉर्निंग 9:30 ब्रेकफास्ट, देन नहा धो के दूध पी के वो सो जाती है. देन शी वेक्स अप अराउंड क्या ही कर रही है 12:30
या 1 o'clock में उठती है अच्छा नैप लेके, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जल्दी उठ जाती है। हाँ, और उसके बाद 2:30 इसे मैं लंच कराती हूँ, जिसके बाद मैं थोड़ा सा अच्छे से थका देती हूँ, मतलब थका देती हूँ इन द सेंस कि अभी उसको मैं फीड कराऊँगी, तुरंत ही सो जाएगी फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, फिर उठ जाती है। तो जब तक उसको नींद नहीं आता है मैं ज़बरदस्ती उसको नहीं सुलाना चाहती हूँ, तो वो खेलती है। जब थोड़ा सा उसको पसीने स्टार्ट होता है तब मैं उसको फीड करा के सुला देती हूँ, एंड तब वो सोती है करीबन 5:30 से 6 बजे। अभी तो गर्मी हो रहा है ना, 5:30-6 बजे तक सो जाती है। फिर वो फ्रूट खाती है, देन शी गोज़ आउट, थोड़ा सा घूमती है फिरती है, देख रहे हो मेरा चेन का हालत, घूमती है फिरती है, फिर थोड़ा सा एक शॉर्ट नैप लेती है 20 to 25 मिनट्स, इवनिंग 7-7:30, एंड देन 9 o'clock तक दूध पी के सो जाती है। सो दैट्स दैट। बता एक्चुअली इसका और भी बेड टाइम मुझे आगे करना है, मैं चाहती हूँ 8:30 तक वो सो जाए। आई एम ट्राइंग हार्ड। अभी क्या है ना, सबको ही है तो मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, मैं जल्दी नहीं कर पा रही हूँ। बट वंस मैं और जैनत रहेंगे तो ये रूटीन मैं उसका ज़रूर से फॉलो करूँगी, सो दैट वो अच्छे से रेस्ट ले और नेक्स्ट डे वो अच्छे से खेले। अभी ग्रोथ स्टेज है ना, थोड़ा सा नींद का दिक्कत होता है। अभी ग्रोथ स्पर्ट चल रहा है, वो देख रहे हो खड़ी हो रही है क्या ही बोलूँ, और क्रॉल कर रही है, खड़ी हो रही है, तो अब ये सब ग्रोथ है, तो तब थोड़ा सा नींद में दिक्कत होती है। एनीवेज अब मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी, फिर सो जाऊँगी। सोने जाऊँ सुला दूँगी क्योंकि मुझे काम है, मैं बैठ के करूँगी। आज मैं सोची हूँ आफ्टरनून में नहीं सोऊंगी, सीधा रात को सोऊंगी, क्योंकि रात की नींद मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो सो के सुला के काम करके फिर शाम को मैं आपसे मिलती हूँ। टाटा। सेम मी सेम प्लेस, एंड अगेन मैं रात को व्लॉग कर रही हूँ जब सब सो गए हैं। नहीं एक्चुअली सब सोए नहीं हैं, अभी गए हैं सब कोई सोने के लिए। इट इज़ 10:30 और आज बेबी बहुत जल्दी सो गई, अराउंड 9-10 तक सो ही गई थी। बहुत दिन बाद एक्चुअली ये वापस से 9 बजे सोने का स्टार्ट हुआ, क्योंकि बीच में एक आया था फेज़ जब वो 9:30 के बाद सोती थी, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बाय 9 o'clock वो सो जाए, सो दैट मुझे थोड़ा सा काम करने को भी मिलेगा एंड एक रूटीन भी फॉलो होगा। दो ये होता है कि जब वो जल्दी सोती है नेक्स्ट डे जल्दी भी उठ जाती है, और मेरा जिम जाने का जो टाइम है वो क्लैश करता है। तो ठीक है, अभी क्या पेरेंट्स है तो हो जा रहा है, धीरे धीरे वो रूटीन में मैं डालना चाहती हूँ। और मैं भी थोड़ा जिम कल से सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी जाऊँ। मेरे को पहुँचते पहुँचते स्टार्ट करते करते 6:30 हो जाता है, विच इज़ अगेन वेरी लेट। मेरे को फिर 7:30 एनी हाउ घर पहुँचना रहता है। सो आई एम प्लानिंग कि अगर मैं 6 बजे से स्टार्ट करूँ सो दैट मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, हड़बड़ी भी नहीं रहेगा, और मैं 7:15 अराउंड घर आ जाऊँ, सो दैट जन्नत के पास और 15 मिनट्स रहेगा, वो रेडी होके जा सकते हैं, क्योंकि 7:30 बजे जन्नत निकल जाते हैं। सो दैट्स द प्लान, लेट्स सी कल क्या होता है। आई विल बी व्लॉगिंग एवरीथिंग, धीरे धीरे मैं व्लॉगिंग वापस स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चल रही है, आई एम प्लानिंग एंड आई एम होपिंग, फिंगर क्रॉस्ड, जो प्लान कर रही हूँ वो मैं अच्छे से इनिशिएट कर पाऊँ। अपकमिंग डेज में अब मैं अपडेट करते रहूँगी। सो या आई एम वर्किंग हार्ड। मेरे को बैक ऑन गेम आना है, बैक ऑन एक्शन आना है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं अगर बोलूँ तो मेरे कंटेंट के साथ मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, बिकॉज सिंस 23 बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया। मतलब मैं बोलूँ 3 साल मेरी इनफर्टिलिटी, फिर प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी, पोस्टमार्टम सब चल आ गया, और मैं नहीं दे पाई। एंड आई डोंट ब्लेम एनी वन एंड आई डोंट रिग्रेट एक्चुअली। समटाइम्स आपको लेट गो करना पड़ता है, सो दैट you can focus on better things, and I am very much better place, and I am ready to start my career wise work. So
आई एम होपिंग कि आगे के दिनों में अच्छा होगा। बट मैं अभी ना कपड़े समेट रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ माई जिम वेयर। तो बहुत सारे कपड़े ना मैं अमेज़ोन से ही लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक डिस्काउंट में भी मिल जाता है और बहुत अच्छा फिट भी रहता है। जैसे कि ये टी शर्ट, ये थोड़ा सा जर्सी मटेरियल वाला है, ये वर्कआउट क्लोथ्स के लिए बहुत अच्छा है। ये पूमा का ब्रांड का है, सेम ये जैसा है इसी का ही मैंने वाइट लिया है जो आई गेस वॉश के लिए गया है, जिसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी दोनों। ब्लैक एंड वाइट मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा सा फिट भी रहता है, फिजिक वाइज भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद मैंने ये फुल स्लीव्स वाला एक टी शर्ट लिया था, ये पूरा एकदम फुल स्लीव आता है। ऑल्सो फोकस, यस, फुल स्लीव्स आता है एंड यहाँ पे एक होल भी आता है वेयर यू कैन टेक आउट योर थंब, और वर्कआउट के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसमें आपका ना बॉडी बहुत ज़्यादा टोन्ड अप दिखता है। तो ये एक फुल स्लीव्स वाला ब्लैक, और उसके बाद मैंने यू नीड ट्रैक पैंट्स ना, तो मैंने ये लेगिंग्स टाइप के लिए हैं जो क्लोविया ब्रांड का है। क्लोविया के ना साइज़ भी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। और मतलब ये वाला जो मैंने लिया है इसमें इस तरीके का प्रिंट है, एक बहुत ही नॉर्मल वाला ब्लू वाला लिया है, दिस वन, ठीक है। ये मैं ब्लैक नहीं ली थी, एक ब्लैक एंड एक ब्लू है, और ये मैं दिसंबर से यूज़ करते आ रही हूँ, अभी भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। सो यू डोंट नीड टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अच्छे क्वालिटी की चीज़ लोगे तो आपका सस्टेन भी होगा। और ये एक टी शर्ट मैं ना जैसे कार्डियो करती हूँ ना, तब मेरे को लूज़ पहनने का मन करता है, थोड़ा सा स्वेट भी बहुत होता है ना, तो लूज़ पहनने से ठीक लगता है। तो मैं ये वाला टी शर्ट ली थी। यू नो गाइज, मुझे ग्राफिक टी एंड कार्टून टी कितना पसंद है, तो मैंने ये मिकी माउस वाला लिया है जिसमें सामने से इस तरीके का डिज़ाइन है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लूज फिट वाला है। ये शायद एल साइज़ का है, सो ओवर साइज़ टी शर्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मैं पहनती हूँ जब मैं कार्डियो करती हूँ। तो ये मेरे सारे जिम वेयर हैं, और सारे ही प्रोडक्ट्स अमेज़ोन से हैं, क्योंकि अगेन आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स, बट अगर डिस्काउंट में हो तो क्या मस्त हो जाता है। और ये सारे ब्रांडेड क्लोथ्स भी आपको डिस्काउंट में मिल जाता है, सो व्हाट्स बेटर देन दैट। तो ये मैं सारे रखती हूँ। तो अगर आप भी वर्कआउट कर रहे हो, विच यू शुड डू, नो मैटर आपका वेट लॉस हो रहा है, नो मैटर आप एकदम परफेक्ट पतले वाले इंसान हो, स्टिल वर्कआउट करो, क्योंकि वर्कआउट से आपके आगे के दिनों का जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा। सो गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही एसेंशियल है वर्कआउट करना। सो यप, विद दैट नोट मैं आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि आई नीड टू वर्क, आई नीड टू एडिट फ्यू वीडियोज़, एंड अगेन जैसे मैंने बताया बहुत सारे प्लानिंग चल रहा है, वो सारी चीज़ें करूँगी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर एंड happy day. Bye bye.